फिलहाल आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और करगिल विजय दिवस के मौके पर बोले। उत्तर प्रदेश शासन में सेवा का अवसर देने और उनके नाम पर कोई संस्था, कोई मार्ग का नामकरण करने की एक व्यवस्था भी पिछले 6 वर्षों से हम लोगों ने प्रदेश में लागू की है। आज के इस अवसर पर जिन शहीद परिवारों को यहां पर सम्मानित किया गया है, कैप्टन मनोज पांडे, जिनके नाम पर लखनऊ के देश के पहले सैनिक स्कूल का नामकरण हम लोगों ने कैप्टन मनोज पांडे के नाम पर ही रखा हुआ है। आज उनके पिता का, पूज्य पिता का यहां पर सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ है, फिर एक बार प्राप्त हुआ है। मेजर आदित्य मिश्रा, मेजर रितेश शर्मा, लांस नायक केवलानंद द्विवेदी और लांस नायक सुनील जंग, इन सभी के परिवार वालों का मैं एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। आप सभी को कारगिल युद्ध पर विजय प्राप्त करने की स्थिति पर हृदय से बधाई देता हूं और भारत माता के उन सभी ज्ञात अज्ञात सपूतों को जिन्होंने अपना बलिदान मातृभूमि के लिए समर्पित किया था, उन सबको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम सब नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने अपने क्षेत्र में अगर कार्य करते हैं तो कोई कारण नहीं कि भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप 2047 में दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित न हो जाए। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से भारत माता के उन सभी सपूतों को जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित किया, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि और नमन करते हुए आप सबको कारगिल विजय दिवस की हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। लखनऊ में इस वक्त वो मौजूद हैं। करगिल विजय दिवस को लेकर यहां पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया और तमाम वो जो वीर शहीद हैं देश के, इस मिट्टी के, उनके परिवार के लोग भी यहां पर मौजूद रहे। उन परिवार वालों के लिए क्या कुछ किया गया है और इन शहीदों की याद में होनी चाहिए, वह इच्छा शक्ति नहीं होती है। जो इच्छा शक्ति एक नागरिक के अंदर अपने राष्ट्र को बचाने की हो सकती है। मुझे आप लोगों को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि हाल के दिनों में दुनिया के कुछ हिस्सों में मर्सनरीज की लॉयल्टी किस प्रकार संदेह के घेरे में रही है, यह आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। मर्सनरीज के लिए आपका राष्ट्र व आपकी संस्कृति यह महत्वपूर्ण नहीं होती है, बल्कि उनके लिए पैसे महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरी तरफ जब हम अपने देश की सेना की बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि यहाँ चीजें बिल्कुल उलट हो जाती हैं। हमारी सेनाएं उस कोट की सेनाएं हैं जो अपने राष्ट्र, सभ्यता और संस्कृति की सुरक्षा के लिए देश की भावना से युक्त होकर तैयार होती हैं। यहाँ पैसा उतना मायने नहीं रखता है, यहाँ मायने रखता है मातृभूमि की सुरक्षा। आप सोच कर देखिए, कोई भी व्यक्ति पैसे के लिए क्यों मौत के साथ खेलेगा। भारतीय सेना के जवानों ने सामने ऐसे खतरे उनके आते रहे जहां उनका सामना मौत से होता रहा, लेकिन वह बिना डरे, बिना रुके, सिर्फ इसलिए मौत से भिड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उसका अस्तित्व उसके राष्ट्र से है। कैप्टन मनोज पांडे ने उस उद्घोष को भला कौन भूल सकता है जब उन्होंने कहा था, यदि मेरे फर्ज की राह में मौत भी रोड़ा बनेगी तो मैं मौत को भी मार दूंगा। ऐसी वीरता के सामने तो दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती, तो भला पाकिस्तान की क्या विसात थी। साथियों, आप कल्पना करिए कि वह कैसा दृश्य होगा जब दुश्मन पहाड़ की चोटी पर बंदूक ताने खड़ा है और नीचे से हमारे सैनिक चोटी तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। ऊपर से गिरता हुआ ये कंकड़ भी विशाल पत्थर की भांति प्रहार करता होगा और एक ऐसी स्थिति जहां कदम कदम पर मौत से सामना हो रहा है। सिर्फ कल्पना मात्र से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उस स्थिति में भी ऐसी कौन सी मनोदशा थी हमारे सैनिकों की जो उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। दरअसल उसके पीछे
हमारी संस्कृति, इस धरती के महान पूर्वजों के संस्कार, प्रेरणा यह कार्य कर रहे थे। वे सैनिक जानते थे कि व्यक्ति का शरीर तो यह क्षण भंगुर होता है, लेकिन राष्ट्र का अस्तित्व यह सनातन होता है और अमर होता है। इस सनातन राष्ट्र के अंग के रूप में यदि वो अपना बलिदान भी देते हैं तो भी वे अमृत को प्राप्त हो जाएंगे। और उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका भौतिक अस्तित्व भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन इस राष्ट्र का अस्तित्व यह बरकरार रहेगा और आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान को अपनी स्मृतियों में संजोए रखेंगी। इसलिए वे अपने भौतिक अस्तित्व को मिटाकर भी इस राष्ट्र के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आगे लगातार बढ़ते गए। किसी समय हम महान कवि और नाटककार जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां पढ़ते थे। उनमें कुछ पंक्तियां इस प्रकार थीं कि असंख्य कीर्त रश्मियां विकर्ण दिव्य दासी, तपोत मात्र भूमि के रुको न शूर साहसी, अरात सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से यलो, कबीर हो जयी बनो, बढ़े चलो। यानी तो आज भी सरहद पर तैनात हमारे जवान आगे बढ़ते हुए लगातार देश की रक्षा में, देश की मिट्टी की रक्षा में जुटे हुए हैं। 1999 का वो करगिल युद्ध, जब पाकिस्तान को इन्हीं जाबाज सैनिकों ने हमारी मिट्टी से खदेड़ा था। हालांकि उस दौरान 527 जवान शहीद हुए थे, जिनकी शहादत को आज भी सलाम है और रहती उम्र तक, रहती दुनिया तक ये सलाम, ये सिजदा रहेगा। हमारे मेहमान चर्चा पर हमारे साथ बने हुए थे। ज्ञानवापी मामले को लेकर चर्चा हो रही थी और हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। तमाम अपडेट्स के साथ लौटेंगे। तमाम मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया।